नमस्कार दोस्तों। एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में मैं राम प्रवेश सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल में कुछ चैप्टर हो गए थे और ये चल रहा था संख्याओं पे आधारित मीन्स प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। इस चैप्टर में क्या होता है कि आपको इजी क्वेश्चन होते हैं, केवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कैलकुलेशन करते हो और इसका सॉल्यूशन आ जाता है। इसमें कोई तरीका या ट्रिक नहीं लगती है। फिर भी चलते देखते हैं कैसे क्वेश्चन है आज के लिए। तो आज वही पहला काम कि ये है हमारे ऐप की डिटेल। चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ से क्या है कि अगर सर्च करोगे तो मिलेगा आपको एवरग्रीन क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे, और इस लोगों में मिलेगा आपको। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे सॉल्व होंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका संख्याओं पे आधारित में यूज किया गया, लेकिन आपका क्वेश्चन है संख्या पे, जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर था वही चीज़ है। तो नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति, और उसमें आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से पढ़े होंगे। और जिस लोग मतलब जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने ये टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वो भी वीडियो देख लें अगर ये अच्छे से समझना है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए पूरा बेसिक डिटेल्स ये नहीं हो सकता। तो हम करते कैसे हैं उस टाइम में, देखो होता क्या है कि आपसे कह रहा है कि एक नंबर है कौन सा पता नहीं, आप उसमें 114 से भाग दे रहे थे। एक नंबर है उसमें भाग किससे दे रहे थे, 114 से। तो आपका कुछ शेष बचा, और वो शेष कितना था, 21 था। अब आपसे कह रहा है कि उसी संख्या में मीन्स एक्स में आप भाग देना चाह रहे हो 19 से, तो शेष कितना बचेगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। बात समझ में आई नहीं आई? क्वेश्चन टफ नहीं है और ना ही कुछ टफ है, चलो देखते हैं। ये डिटेल है। अब करते कैसे हैं वो चीज बता रहे। अब करने का तरीका ये होता है कि अगर हम 114 से एक संख्या में भाग दे रहे हैं, वो संख्या कौन सी थी, एक्स, तो शेषफल आया था आपका 21। आप उसी संख्या में मीन्स एक्स में ही भाग देना चाह रहे हो, पर भाग किससे दे रहे हैं, अब 19 से, तो शेषफल कितना आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला भाजक है क्या भाग जा रहा है। तो 19 5 95 19 6 114 है, तो मतलब ये इसका भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। इससे मतलब नहीं कितनी बार जाएगा, पर मतलब इससे ये डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड हो रहा है तो 19 का भाग सीधा 21 में दो, और शेषफल कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो यहाँ से शेषफल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना था क्वेश्चन था और कुछ भी टफ नहीं था। और इसको अगर बेसिक से चाहिए तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप संख्या पद्धति की वीडियो जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा। ये योगा नहीं, योग है। चलो देखो, अब क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में जो भी दिया है उसके आपसे कह रहा है कि 6 संख्याएं हैं प्राकृतिक। तो होता क्या है, देखो कोई भी 6 तो हम प्राकृतिक जब भी मानते हैं लिखते हैं एक्स, x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5। ये 5 6 संख्याएं हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या और छठवीं संख्या। अब इसमें से कह रहा है कि पहली 3 का योग, केवल यहां से लेके यहां तक का योग कितना है, 27 है। तो आप भी यहाँ 27 लिख दो। अब करना क्या है, इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो x+x+x मीन्स 3x +1 + 2 3 इक्वल टू 27, 27 होना चाहिए। तो 3x इक्वल कितना बचेगा आपका, 24। तो x इक्वल कितना बचेगा, 8। इतना आएगा। अब इसी x का वैल्यू यूज करना है, और आपसे कह रहा है कि इन 3 का योग निकालो। तो x+x+x मीन्स 3x, 3 4 7 5 12। तो अब x का वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू पुट करोगे तो 8 3 24 +12 इक्वल कितना हो जाएगा, 36। यही क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा हम दूसरे पेज पे चल रहे हैं। योग है 27, 6 संख्या है, तो चले देखते हैं। जब भी संख्याएं क्रमागत हो तो एक एपी के रूप में होते हैं, मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब होगा समांतर श्रेणी, उस रूप में होते हैं। तो कोई भी चार मतलब 6 संख्याएं, तो 1 2 3 4
5 6 इतनी है। अब एपी का रूल क्या होता है कि उनका जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। मतलब है कि जो एवरेज आपसे कह रहा है 3 का योग दिया है, तो 3 में जो औसत होगा, तो अगर हम कहें 3 का योग 27 है, तो उनका एवरेज कितना होगा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना होगा 9। तो ये संख्या आपकी 9 है। अगर ये 9 है तो ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये आपका 12 होगा और ये आपका 13 होगा। तो उस केस में आपसे कह रहा है कि आपको केवल इन तीन का योग चाहिए। तो इन तीन ही ये जो लिखे हैं ये भी आपकी एपी में ही है। तो एपी में अगर है तो इनका एवरेज कितना 12, और 3 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 335 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो एवरेज का लग रहा है। तो सेम वही चीज देखो पहले, अगर इसको आप बेसिक से करोगे तो बेसिक में कहता है कि अगर हमने पहली आपकी विषम मानी x, तो अगली विषम हो जाएगी x+2, अगली विषम हो जाएगी x+4, अगली विषम हो जाएगी x+6, कितनी चाहिए 5, एक और बढ़ा लो x+8, इतनी है। ये सब विषम है। आपसे कह रहा है कि इनका योग 235 है, तो योग कर लो 1 2 3 4 5, तो x आया आपका 5 बार, 2 4 6 6 6 12 और 8 20, इक्वल होना चाहिए 235, इतना होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये योग इतना हो गया तो यहाँ से हम 20 को पक्षांतर करेंगे तो आएगा 5x, 5x इक्वल टू 20 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 215। तो x इक्वल कितना होगा, x इक्वल हो जाएगा 5 4 20, 5 3 15, 43। अब x का वैल्यू 43 है, तो आपसे कह रहे हैं इनमें से बीच वाली संख्या कौन सी है, तो बीच में संख्या लिखिए x+4। तो आंसर हो जाएगा आपका x+4, जो हमारा क्या होने वाला आंसर होने वाला है। अब x कितना है 43, 43 पर 4 तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा 47। हमने बोला था कि इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, तो वो तरीका कौन सा है, देखो तरीका है, पहले हम इसको अलग कर दे रहे हैं एक लाइन खींच के। और अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो अब क्वेश्चन ये है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 35 है। तो अभी हमने बोला है कि विषम हो चाहे कुछ भी, अगर अंतर बराबर है, देखो इनमें अंतर कितने का 2 का। हम्म, चलिए देखते हैं। इन दोनों में अंतर कितने का 2 का, इन दोनों में अंतर कितने का 2 का, इनमें भी अंतर 2, इनमें भी अंतर 2। मतलब है कि हर एक संख्या में जब गैप बराबर है तो वो एपी में है। और एपी में है तो उनका एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। आपसे बीच वाली संख्या पूछ रही है, बीच वाली संख्या नहीं पूछ रहा, उसका औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर हो जाएगा 235 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 4 20 और 5 7 35, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 47। तो इससे भी कर सकते थे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, ए तथा सी का योग 146 है, तो ई का मूल्य क्या होगा? चलो सेम वही चीज है कि 5 संख्याएं हैं निरंतर मान लो, तो पहली संख्या आपकी विषम है, तो विषम में अगर हमने पहली विषम मानी x, तो अगली विषम होगी x+2, अगली विषम होगी x+4, अगली विषम होगी x+6, और अगली विषम हो जाएगी x+8। टोटल कितनी होगी 5 हो गई। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ए और सी, तो इनको नाम भी दे दो। इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी, और इसको नाम दिया ए। आपसे कह रहा है ए और सी का योग, तो ए मतलब है कि इसका, और सी इसका योग आपको गिवन है। तो x+x+4 वैल्यू हो जाएगी 2x+4 इक्वल टू 146। तो यहां से पूछ रहा है कि x वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे x निकालोगे 2x इक्वल टू 4 माइनस होगा तो वैल्यू बचेगी 142। x से डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 71। कितना आएगा x का वैल्यू 71, केवल x का वैल्यू आया और कुछ नहीं। आपसे पूछ रहा है कि ई का वैल्यू कितना है, तो जो ई है उसका वैल्यू है कितना, तो उसका वैल्यू है आपका x+8, और x कितना है 71, तो 71+8 इक्वल टू 79। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 79। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम उसी तरीके से आ रहा है, बस अंतर क्या है, अब यहाँ पे 5 सम है तो कोई दिक्कत नहीं। जो अब पहली संख्या मानेंगे अब उसको सम मान लो, इसको हम क्या मानेंगे सम मानेंगे। इससे पहले वाला जो था आपका, इसको हम क्या मान के चलेंगे, विषम मान के चलेंगे बस। सम और विषम में यही अंतर और कुछ भी नहीं। तो अगर हम इसको सम मान के चलें तो अगली होगी x+4, अगली नहीं x+2, कितनी होगी x+2,
2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, ये भी 5 है। तो सेम उनको भी नाम दे दो। ये हमारा ए है, ये हमारा बी रहेगा, ये हमारा सी रहेगा, ये हमारा डी रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, ई रहेगा। तो आपसे कह रहे हैं ए और बी का योग सेम उसी तरीके से है। तो ए और बी का योग, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 162, इतना हो जाएगा। तो यहां से बनने वाला क्या है, तो दो उधर माइनस होगा तो 2x इक्वल टू बचेगा आपका 160। 2x कितना बचेगा आपका 160, तो यहाँ पर बचेगा 160। तो x के कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 80। यही फाइंड आउट करना था बस। अब आपसे कह रहा है कि तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा। सभी संख्याओं का योग चाहिए अगर आपको, मतलब है क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार तो x आया, 5x, 2 4 6 6 12 और 8 20। जो संख्याएं दी गई हैं आपकी, इनको बोल देते हैं पूर्णांक, उनका योग कितना हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे अब वैल्यू होने वाली है 5 × 80 + 20। तो 8 5 40, 400 प्लस 20, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 420। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 420। ठीक है। अब जैसे इसमें दो ऑप्शन और लिखे, निर्धारित नहीं किया जा सकता इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारे फिलहाल कुछ भी नहीं, जब आएंगे तो इनका कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 क्रमागत। अब क्रमागत जब भी होती हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो 1 का चलता है, बस इतना ध्यान रखो। आपसे कह रहा है कि अगर 5 संख्याओं का योग 270 है तो दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना होगा। अब इसको अभी तक जो करके आए उससे आप कर सकते हो, लेकिन हम इसमें अब एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन उससे भी इजी हो जाएगा। तो चलिए कैसे लगेगा एवरेज का कॉन्सेप्ट वो देखने वाले हैं। आपसे कह रहा है 5 क्रमागत हैं, तो 1 2 3 4 5 ये है। आपसे कह रहा है क्रमागत, क्रमागत मतलब डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अगर आप इस पे x मानोगे तो x+1, x+2, x+3, x+4 इस रूप में मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे पता है कि जो क्रमागत होती हैं उनका एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारा एवरेज होगा। अब एवरेज होता क्या है, आप लोग पढ़ चुके हो। तो एवरेज होता क्या है, तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज बराबर होता है पदों का योग में सम डिवाइडेड बाई नंबर, पदों की संख्या। तो यहाँ पे टोटल पद मतलब सम कितना है, तो सम दिया है 270, टोटल पद कितने हैं 5। तो 5 5 25 और 5 4 20, वैल्यू कितनी आई 54। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो आपकी 54 है, मतलब यहाँ पे एक नंबर आएगा वो 54 है। अब इसी को अगर हम यूज करें तो इससे पहले जो लिखा गया होगा वो 53 होगा, और इससे पहले जो लिखा गया होगा वो 52 होगा। इसके बाद जो लिखा जाएगा उसको 55 होना है, और इसके बाद लिखा जाएगा वो 56 होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई। अगर ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है दूसरी तो पांचवी का योग पूछ रहा है। तो चलिए कर देते हैं दूसरी और पांचवी का योग। तो दूसरी है आपकी 53 और पांचवी है आपकी 56, तो वैल्यू हो जाएगी 109। बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो, पहला ऑप्शन 108, 107, 110, मतलब है कि आपका आंसर आ गया, इनमें से नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अब एक ऑप्शन और लिखा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब है कि इसको हम निकाल ही ना पाते, आंसर ही नहीं आता। उस केस में हमारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा यूज होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो, इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, एक ऑप्शन से और एक आपका मेथड से। तो अगर मेथड से करोगे तो आपसे कह रहा है 3 क्रमागत संख्या, तो पहली क्रमागत का मतलब सीधी सी बात समझ लो, डिफरेंस 1। डिफरेंस कितने का चलेगा आपका 1 का। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी x+1 होगी, और तीसरी है x+2, इतना दिया है। आपसे कह रहे हैं इनके वर्गों का योगफल दिया है, तो वर्गों का योग मतलब है कि आपको जो गिवन है वो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया आपको 110 दिया। अब यहाँ से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर आगे क्या पूछा वो चीज हम छोड़ देंगे। तो अब इसको अगर एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका x² जो है, यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा, a+b का होल स्क्वायर। तो ये होता आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है,
तो इसको यूज करेंगे, तो इसमें लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस, इसमें लगाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 110, इतना हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितनी बार यूज हुआ, 3 बार, तो 3x स्क्वायर, x कितनी बार आया, 2x प्लस 4x मीन 6x इक्वल 110 तो आपका था, और इसमें जो 1 और 4 है उधर लेके माइनस कर दो तो वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी वो बनी 3x स्क्वायर प्लस के 6x इक्वल टू 105। ये आपका 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड होने के बाद वैल्यू बचेगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 9, 3 5 15, नहीं 35, कितना आ जाएगा आपका 35। तो ये बन जाएगा आपका 35। अब जो बना ये आपका दो घात समीकरण है। अब दो घात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका तो आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बना है। अब अगर इसमें दो घात समीकरण का कॉन्सेप्ट बना है तो हम लोग क्या करें, इसको दो घात समीकरण के ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब जो 2x लिखा है इसको आपको दो नंबर में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ पे जो नंबर ब्रेक होंगे वो ब्रेक होंगे 7 - 5। 7 - 5 करोगे तो वैल्यू 2 आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -35 आएंगे। यही इसका ब्रेक करने का रूल होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 5x माइनस के 35 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन लोगे तो कॉमन आएगा सिर्फ और सिर्फ x, तो वैल्यू जो बचेगी वो हो जाएगी आपकी x प्लस 7। यहाँ से -5 कॉमन लिया हमने तो वैल्यू बची x प्लस 7, इतना बची इक्वल टू 0। दोनों में से फिर आपका अगेन x प्लस 7 कॉमन है तो x प्लस 7 कॉमन ले लो। अब बचा क्या है, यहाँ से x और यहाँ से 5, तो वैल्यू बची x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगता है लेकिन हम वो यहाँ पे पूरा नहीं बता रहे हैं। बस करना क्या है, एक बार हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल वैल्यू आएगी -7। एक बार जब इसको x 0 के इक्वल करेंगे तो x वैल्यू आएगी आपकी 5। अब वैल्यू कैसी लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी है, और वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो उसके केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो वैल्यू थी, क्या इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही है, जो वैल्यू आपने मानी है, क्या आपकी जो वैल्यू है वो सही है या नहीं है, तो उसको चेक कर लो क्या जा रहा है। जैसे आपका आंसर कितना आया, 5। आपसे कह रहा है कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 110 होना चाहिए। तो पहली संख्या 5 का वर्ग प्लस दूसरी संख्या 6 के वर्ग और प्लस तीसरी संख्या 7 का वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है आपका 25, 6 का वर्ग होता है आपका 36 और 7 का वर्ग होता है 49। तो 5 6 9, 5 6 11 और 9 20, 2 2 2 4 3 7 4 11 में सही है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका आंसर है वो कैसा है, सही है। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो नेगेटिव हमारा नंबर नहीं आएगा, आंसर हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हमने बोला था इस आंसर को हम पहले भी चेक कर सकते हैं, मतलब इतना सॉल्व नहीं करना था। वो कैसे, कि जैसे आपने नंबर बनाए थे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जो होने वाली थी वो 110 होने वाली थी। अब पीछे चलते हैं और यहाँ से हम चेक करते हैं कि इसके ऑप्शन कितने थे। तो 5 6 7 8 इसके ऑप्शन हैं। अब इसके जो ऑप्शन है, मीन्स आपका जो ऑप्शन दिया है 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, अब जैसे आंसर तो 5 ही है लेकिन 5 रख दें। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से जैसे हमने वैल्यू उठाई, मान लो इनमें से बीच वाली कोई वैल्यू उठा लो, तो वहां से हमें ये निश्चित लग जाता है कि आंसर हमारा जो आने वाला है वो कितना है। तो मान लो आपने 6 उठाया, तो 6 यहाँ पे रखते तो 36, यहाँ पे 7 हो जाता, 7 का वर्ग 49, और यहाँ पे हो जाता आपका 8 और 8 का वर्ग 64। कितना हो जाता, 6 4 10 और 9 19, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0, मीन्स नहीं है। अब आगे और सॉल्व कर लो, 3 4 7 6 13 और 1 14, वैल्यू कितनी होगी 149, हमें चाहिए कम वाली, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 वाला। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा दोगा समीकरण सॉल्व करो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो आपसे कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है,
एक बात देख के बताओ, क्या 37 आपका किसी दो संख्याओं का गुणनफल है? नहीं है। मतलब आप ये कहोगे ये किसी का नहीं, क्योंकि ये संख्या जो लिखी है वो आपकी प्राइम नंबर है। प्राइम का मतलब ये आपकी अभाज्य है। और अभाज्य जो संख्या होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ लिखा 37, तो 37 ये सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्याओं का मल्टीप्लाई है, एक का और खुद का। इनके अलावा किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा। कोई भी अभाज्य उठा लो, ये रूप होता है। अब आपको दिया क्या है वो चीज देख रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। मीन्स हम आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है ए बी, और कितना है आपका 1 × 37, ये कर सकते हैं। अगर ये आप कर सकते हो तो यहाँ से जो ए है, अगर हम कंपैरिजन करें तो ए को आप मान लो 1 और बी को आप मान लो 37। आप कहोगे जरूरी एक मान, आप उल्टा मान लो, बी को मान लो एक और ए को मान लो आप 37। कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे और लगा दो, कुछ भी मान सकते हो, दोनों सही है। क्यों? यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आपको पहले में से घटाना है दूसरे में से घटाना, वो सिर्फ इतना कह रहा है अंतर। और अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, हमेशा यही होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, वो इन दोनों का डिफरेंस कितना 36। आपसे कह रहा है कि जो इनका डिफरेंस है, मीन्स ए माइनस बी इक्वल टू, मान लिया हमने 37 - 1। तो आपको इसका वर्गमूल करना है, तो इसका वर्गमूल करोगे तो वर्गमूल 36 का वर्गमूल होता है आपका 6। अब कहते हैं कि वैल्यू में जो आना चाहिए था वो प्लस और माइनस का 6 आना चाहिए था, लेकिन हमारे प्लस माइनस का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है, तो सीधा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो, आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मीन्स ए इंटू बी, ये दिया है आपको 1092। आपसे कह रहा है कि इनके योग और इनके अंतर से 42 अधिक है। मीन्स इसका भी कॉन्सेप्ट लिख लो, दो नंबर है, इनका योग, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल दिया है आपको 42, ये दिया है। मतलब वो आपसे कह रहा है कि इनके योग अंतर से 42 अधिक है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 42, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से देखो, दिख रहा है a पॉजिटिव का a नेगेटिव का कैंसिल होगा, वैल्यू हो जाएगी 2b दैट इज इक्वल टू 42। अब b इक्वल कितना आया? v इक्वल बन जाएगा 21। ये जो v आया है इसका यूज यहाँ कर लो। अगर इसका यूज करेंगे तो वैल्यू होनी चाहिए a इंटू 21 इक्वल टू 092। आपसे कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो जो a है वो वैल्यू होनी चाहिए 1092 डिवाइडेड बाई 21। आप इसको कैलकुलेट करना, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर लगा रहे हैं। तो वैल्यू कितनी थी? 1092 डिवाइडेड बाई 21, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 52। तो जो ए है वो कितना आएगा आपका? 52 आएगा। अब जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनमें से पूछ रहा है, आपका एक आंसर आया 52 और एक आंसर आपका आया 21, तो जो सबसे बड़ा है वो कौन सा? आपका 52 है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी था, और क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, ये संख्याएं कौन सी हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर हम मदद लेते हैं आपके ऑप्शंस की। देखो, दो क्रमागत संख्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। दो क्रमागत, तो पहली संख्या x मानी, तो अगली संख्या कौन सी होगी? x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत है और क्रमागत का डिफरेंस कितना होता है? 1। या फिर आगे जो वर्ड लिखा प्राकृतिक, वो भी मान लो प्राकृतिक में डिफरेंस कितने का होता है? 1। तो आपसे कह रहे हैं इनके वर्गों का योग 61 है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 61। आप चाहो पूरा ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद दो का समीकरण बनेगा, क्लियर है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन हम ये पे नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन उठाएंगे। अब जब हम ऑप्शन उठाएंगे तो एक एक करके कंडीशन लगा रहे। पहली, अगर आपने पहला उठाया तो यहाँ लिखा है 4 का वर्ग 16 और प्लस 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो 6 5 11, 2 और 3 1 4, नहीं हुआ। सेकंड अगर आप करोगे दोनों का वर्ग, 5 5 25 प्लस 36, 6 का वर्ग 36, तो 6 5 11, 2 3 5 और 1 6, मिस हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? सेकंड होने वाला है। बस इतना करना था और कुछ भी नहीं करना था। चाहो तो आप कर सकते हो, दो घात समीकरण लगा के इसको पूरा सॉल्व करो, जो अभी इससे पहले कौन सा था, ये वाला पैटर्न कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मुझे
कम टाइम में करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही लगाओ आप, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में लिखा है चार क्रमिक सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे अब सम संख्या है, बस ध्यान रखना, जब सम हो और विषम हो तो डिफरेंस दो का चलता है बस, लेकिन जिससे शुरुआत करते हैं वो वही होना चाहिए जो आपसे पूछा गया है। तो आप मान के चलें कि जो एक्स है वो हमारा कैसा है, इवन है, मीन सम है, बस इतना मान के चलो। चार क्रमिक सम संख्या है तो अगली होगी x+2, x+4, x+6। इनका जो योग है वो आपको कितना दिया है, 60 दिया है। अब योग 60 दिया है तो योग कर लो आप। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे बने 4x, 2 4 6 6 12 इक्वल टू 60। तो 4x = 12 माइनस होंगे 48 बचेंगे, तो x इक्वल जो आने वाला है वो आ जाएगा आपका 12। ठीक है यहाँ तक। अब आपसे पूछ रहा गया है इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो ये तो अब आपको पूरा करना पड़ेगा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12। तो आपको 12 का वर्ग करना है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अगला होगा 12+2, 16 का वर्ग। 16 का वर्ग करोगे तो वैल्यू आएगी 196। ठीक है, नहीं 16 का वर्ग कितना होता है, 256। गलत कर दिए, 14 का होता वो तो। और हम भी गलत लिख के गए, आंसर वही ध्यान है। दो ऐड करोगे 14 बनेगा। तो यहाँ पे कितना बना, 14। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। अगला होता है 16। दो ऐड करोगे, चार ऐड होगा 16, और 16 का वर्ग हो जाएगा 256। छः ऐड करोगे तो हो जाएगा 18, और 18 का वर्ग होता है आपका 324। इतना होता है। इन सब का योग करना था, ये हमसे पूछा था, नॉर्मली सब लोग कर लेंगे। तो देखते हैं कितना आएगा। 6 4 10 और 10 10 20, 2 6 9 15, 5 20 और 2 22। बचा कितना, 2 2 3 5, 5 और 4 9। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 920। ये हमारा आंसर है, ठीक है। कोई टफ नहीं था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक तो करना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। मेथड वही लगेगा जो अभी किया था। अब हम डायरेक्ट संख्या कैसे निकालेंगे वो चीज हम बताने वाले हैं। हमने जब भी बोला है कि जब क्रमिक संख्याओं की बात हो तो वो एक एपी बनाती है, और एपी का जो एवरेज होता है वो हमेशा एक मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। तो हम एवरेज निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग नंबर बनाएंगे, तो नंबर जल्दी बन जाते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखो, अब हमसे कह रहा है चार क्रमिक, तो 1 2 3 और 4। अब आप सिर्फ इतना बता दो एवरेज कहाँ रहेगा। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, तो एवरेज यहाँ पे आएगा। और एवरेज जो होता है वो होता क्या है, एवरेज इक्वल होता है पदों का योग मीन्स 156, और डिवाइडेड बाई पदों की संख्या कितनी, 4। तो 4 3 12 और 4 9 36, तो जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो 39 आएगा। कितना आएगा आपका, 39। ये मिडिल में रहेगा। अब 39 के बाद मीन 39 के बाद सम संख्या कौन सी है, तो 39 के बाद सम संख्या कौन सी है, 40। इसके बाद सम संख्या कौन सी है, 42। इससे पहले कौन सी होगी आपकी, 38। इससे पहले कौन सी होगी, 36। अब हम इसको पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करनी है, हमें नहीं करनी है। हम यूज करेंगे कैलकुलेटर, और आप अपना यूज करेंगे कैलकुलेशन। तो आपसे पूछ रहे हैं इनके वर्गों का योग। तो 36 का वर्ग, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करें, 36 का स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 1296। अगला, जब आप अगला स्टेप उठाओगे, 38। 38 का स्क्वायर करना है। तो 38 का स्क्वायर ये आएगा आपका 1444। ठीक है। अगला है आपका 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1600। और एक लिखा है 42 का स्क्वायर, तो ये आप करोगे तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1764। नॉर्मली अब आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना था, तो ऐड करने का वही रूल लगा दो आप। 6 4 10 और 4 14, मीन्स जो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है तो अब जैसे एक चीज और बताएंगे हम लोग, कि हम लोग इकाई के अंक वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं, जैसे इसमें मान लो ये ऑप्शन नहीं होता, मान के चलो ये ऑप्शन नहीं होता, तो आंसर हमारा ये हो जाता, क्योंकि इकाई का अंक हमारा कितना है, 6104। लेकिन इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसने दिया है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये ना हो। तो अभी हम इसको कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे, और हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे 9 4 13 और 13 6 19, 6 4 10 और 9 19। ठीक है, 19 और 1 20।
19 और 1 20। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 0। 2 बचा, तो 2 2 4, 4 4 8, 8 6 14, 14 और 7 21, बचे कितने, 2, और 4 और 2 6। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 6104। आंसर यही है, वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जा सकते, हो सकता था हमारा आगे कंक्लूजन सही ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, गलती हो गई होगी। तो दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपसे कह रहा है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर की जब भी बात होती है तो इनमें क्या होता है, क्रमागत होती है। उत्तरोत्तर का मतलब होता है आपका क्रमागत। जैसे आपसे मान के चलो पहली संख्या ये है, तो जो अगली संख्या होगी वो x+1 होगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको दिया है, और मल्टीप्लाई कितना दिया है आपको, 9506। तो आपसे पूछा है इनमें से जो संख्या है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मतलब x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता दें, अगर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इससे पहले दो और क्वेश्चन बचे, चलो। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो देखो, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम आपसे कहें संख्या थोड़ी इजी है, जैसे हमने लिखा मान लो x+2। तो इसका हमने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ पे लिखा 8, तो नंबर बनना चाहिए था 48। अब जो नंबर दिया है वो आपको इतना ही दिया है, कितना दिया है कि x+2 = 48 है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब आपको करना क्या है वो चीज हम बता रहे हैं कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस आए उसका हाफ कर दो, और हाफ का स्क्वायर इसमें आप ऐड कर दो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 मतलब 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, और इसमें ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी 49, वो अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर होगी। बात समझ में नहीं आई, जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर होगी। अब कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 7 का। ये लिख लो, जो आपने डिफरेंस किया था उसका हाफ एक बार माइनस कर दो तो 6, और एक बार ऐड कर दो तो 8। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई था। बात समझ में नहीं आई। जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे 8 × 12 इक्वल होना चाहिए 96, होना चाहिए। तो हमने बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखो कितना, 4, 4 का हाफ 2, 2 का वर्ग 4, इसमें अगर ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 100। जो वैल्यू 100 है वो अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसको आप वर्गमूल ले लो तो कितना आएगा, 10। इस जो आपने डिफरेंस किया था इन दोनों का जो डिफरेंस उसका हाफ एक बार माइनस करोगे तो 8, और एक बार ऐड करोगे तो 12। इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई था ये। बात समझ में आई नहीं है। तो यही चीज हम यहाँ पे बताने वाले हैं और कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप ये कहोगे कि सर इसका तो डिफरेंस 1 होगा, 1/2 होगा, और ये ऐड करोगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ होगी, क्योंकि डिफरेंस 1 दे रहा है। अगर डिफरेंस ऐसा देता हो जो पूरा पूरा कट जाता तो उसका भी एक कंक्लूजन है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अपना अपना ध्यान रखना। एक कॉन्सेप्ट और है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं नॉर्मली। देखो, जब भी इस टाइप का क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लाई हो, आप इनका वर्गमूल निकालना शुरू कर दो। इनका वर्गमूल निकालना शुरू कर दो। देखो कैसे, कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे एक वैल्यू आएगी आपकी x² प्लस x = 9506। ये आया, मतलब है कि आपने x² में x को ऐड किया तब ये आया था। तो इसका मतलब हम जब x माइनस करेंगे तो आपका नंबर आ जाना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, तो जो 9506 है इसका वर्गमूल लेना स्टार्ट कर दो। ये पता है कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर दो नंबर का मल्टीप्लाई ही नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, तुम आप वर्गमूल लेना शुरू कर दो। वर्गमूल लेते कैसे हैं ये आपको तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा बेसिक से ध्यान देना। 9506, इनका आपको लेना है वर्गमूल। जब संख्याओं के बीच में कोई दशमलव ना हो तो आप पीछे से इसके पेयर बनाना शुरू कर दो। अब जो पहला पेयर है, एक ऐसी संख्या का वर्ग करो जो इसके नियरेस्ट आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, ज्यादा हो जाएगा। मतलब है कि आपको जो वर्ग लेना वो कितना लेना, 9। तो आपने लिखा 9, 9, और 9 का वर्ग 81, वैल्यू बची आपकी 40। अब जो पेयर लिया था टोटल पेयर उठा के नीचे यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब जो आपका भागफल आया इसका डबल कर दो, 18। 18 का टेबल पढ़ना है 140 के लिए। तो 18 का टेबल अगर 140 के लिए पढ़ोगे तो कितना होगा, 8 5 18 6। ठीक है, 108, और 18 8 144, ज्यादा हो जाएगा तो 18 सत्ते करने हैं। ठीक है, 18 × 7, और 18 × 7 कितना होता है आपका, 126। तो 7
बार गया टेबल, तो 7 यहाँ लिख दो और 7 यहाँ लिख दो। तो जो आपने लास्ट में यूज किया था टर्म ये वाला, इसका मल्टीप्लाई पूरे में कर दो यहाँ पे। तो 7 7 49, कितना आया आपका? 7 7 49, वैल्यू आई आपकी 4 बची। 7 8 56, 4 60, और 7 एकम 7 और 6 13। तो जो वैल्यू बची, 16 में से 9 जाएंगे आपके, 7 बचेंगे, यहाँ 9 में से पूरा जाएगा, 97 बचा, ये वैल्यू बची। जो बचा उससे मतलब नहीं है, अब जो है उसको देखो। अब कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो चीज ध्यान देना थोड़ा, बस आंसर आपका एक स्टेप में अब आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि x और x+1 का मल्टीप्लाई आपको 9506 दिया है, ये गिवन है। अब जब वैल्यू देती तो मुझे बताओ कि अगर ये दोनों नंबर एक ही होते तो ये कंप्लीट स्क्वायर होता। मतलब है कि अगर ये x इंटू एक्स, मतलब ये वैल्यू होती x इंटू एक्स, या फिर लास्ट वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई होता x+1 और x+1, ये होता। तो ये देखो, अगर आपका वैल्यू x इंटू एक्स होता तो जो आपका वैल्यू होता वो इससे मीन्स 9506 से छोटा होता। बात समझ में नहीं? क्योंकि आपने कम वैल्यू का मल्टीप्लाई किया। अगर आपका 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता तो ये जो मल्टीप्लाई आएगा वो 9506 से ज्यादा आता। बात समझ में नहीं आई? तो अब वैल्यू जो आपके लिखी है 97, ये जब आपने वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल आया कितने का था, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। कैसे देखो, वैल्यू जो लिखी है आपकी 9506, इस ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे पहले, अगर इससे पहले अपने आप में कोई कंप्लीट स्क्वायर है तो वो किसका है? 97 का है। इसके बाद अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर किसका है? 98 का है। जिनका कंप्लीट स्क्वायर वही हमारे नंबर है। बात समझ में आई नहीं आई? 97 मल्टीप्लाई बाई 98 अगर करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 9506। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि अब आप क्या करोगे, इससे पहले वाला कंप्लीट स्क्वायर और इसके बाद वाला कंप्लीट स्क्वायर है, उन्हीं दो का मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब है कि जो x है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, जो x है वो 97 है, और x+1 है वो आपका 98 है। अब देख लो, हमसे पूछा गया है तो हमसे पूछ रहा है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें से छोटी संख्या हमारा ऑप्शन नहीं लिखा है, फिर भी हमारा आंसर कितना होगा? 97 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर। दो सतत सम संख्या, सतत का मतलब होता है क्रम से। सतत का मतलब क्या होता है? क्रम से। सम है तो डिफरेंस दो का चलेगा, गुणनफल इतना दिया है तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया जो अभी हमने इसमें यूज किया था, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हम पूरा इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि दो सतत सम संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया है, तो एक अगर संख्या x है तो अगली बनेगी x+2, ये बनेगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है तो मीन्स x इंटू x+2, इसको ये माइनस नहीं है, गलती से लिख गया है, चलो हटा दो पूरा। तो यहाँ पे जो नंबर बनेंगे वो है हमारा x इंटू x+2। इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है 688, इतना दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, हमने बोला तो इन दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस आएगा 1, 1 का हाफ 1, 1 का वर्ग 1। तो 6881 अगर ऐड करोगे तो 9 आएगा। इसमें आप 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। इसका आपको स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल लेना है, तो हमने क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस d/2 हाफ कर दो, हाफ का वर्ग इसमें ऐड कर दो, मीन्स +1 कर दो। +1 करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 6889। इसका वर्गमूल लेना है, तो जब वर्गमूल लोगे तो 8 का वर्ग आ जाएगा, 8 का वर्ग आ जाएगा 64, यहाँ वैल्यू बचेगी 2, और यहाँ 87, ये नीचे आएगा। तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? 3 का, तो 3 का यहाँ पे 3 3 9 है, ये गलती हो गई, यहाँ पे कितना है आपका? 9 है। ठीक है, 9। तो 3 3 9, और 3, गलती पे गलती, 4, गलती पे गलती, चलो देखो दोबारा लिख रहे हैं इसको भी, चलो पूरा ही हटा दो, और ये भी हटा दो। गलती ये होती, 8 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे 64 आया, चलेगा, यहाँ पे 4 बचा था, वो गलती 2 थी। तो 8 9, और इसका वर्गमूल अगेन लेना है, तो जो ऊपर लिखा 8, इसका डबल 16,
अब 16 का टेबल पर है ना, तो 16 3 48, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, जो लास्ट में लिखा उसका 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको मिलेगा 489 सिंपल जीरो। तो जो आपका भागफल है मीन्स 83, वो आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। तो वही चीज हमने बोली कि आप इसका स्क्वायर रूट लो और वो कितना आएगा 83। पर ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना ये आंसर नहीं है। तो अब अगेन आंसर के लिए क्या करना है, जो नंबर है उनका अगेन डिफरेंस करो, डिफरेंस का हाफ कितना आएगा 1। एक बार आप इसमें से 1 माइनस करो और एक बार आप 1 इसमें से ऐड करो। तो जो आपने ग्रीन से नंबर लिखे हैं इन्हीं दो का मल्टीप्लाई लिखा है, मतलब है कि 82 और 84, ये आपका 82 होगा और ये आपका 84 होगा। इन दो नंबर का मल्टीप्लाई था ये जो वाला लिखा था। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या आपकी 84 होनी चाहिए, पर नहीं है। अब इसमें से आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। चलो, मजा आया तो शेयर जरूर कर दो। दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है, तो बड़ा पूर्णांक, इनमें पूर्णांक कौन से हैं। तो नॉर्मली अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है और लास्ट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो धन पूर्णांकों का अंतर अब कौन से पता नहीं, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है 3। दूसरी जगह इनके वर्गों का अंतर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल कितना दिया है 33। अब इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखें तो इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लो, बस आंसर आपका एक तुरंत एक स्टेप में आ जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 33। ए माइनस की बी का वैल्यू दिया है तो ए प्लस बी आएगा आपका 11। दो वैल्यू आ गई हैं आपके पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो जैसे करते हैं। मीन्स ए प्लस बी आपका दिया है 11 और ए माइनस बी दिया है आपका 3। तो एक बार ऐड करोगे तो 2b वैल्यू हो जाएगी 14 और हाफ करोगे तो v हो जाएगा आपका 7। एक बार जब आप दोनों को माइनस करोगे मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 11, ये आपने अभी क्या किया था प्लस किया था, और a माइनस बी इक्वल टू 3। तो जब हम माइनस करेंगे ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 8। तो v इक्वल हो जाएगा आपका 4। तो एक वैल्यू है 7 और एक वैल्यू है आपकी 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और आपको अगर लगता है कि ये शेयर कर सकते हैं आप तो शेयर ज़रूर करें, कोई भी फ्रेंड को शेयर भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और आज को यहीं पे हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।